नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनने होने से पहले शहर सहित जिले भर में निकाली कलश यात्रा। कलश यात्रा का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। कार की टक्कर से टेम्पो पलटा, टेम्पो सवारियां हुई घायल। कलश यात्रा का वीडियो बनाते युवक करंट लगने से छत से गिरा। ट्रॉमा सेंटर में युवक का उपचार है जारी। करणी माता के लिए हुई बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ उपखंड पर घोषित पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता कार्यालय के लिए सहायक अभियंता कार्यालय को अधिशासी अभियंता कार्यालय के भवन में तब्दील करने के साथ मुबारकपुर में संचालित कॉलेज के लिए 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भवन सहित रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 16 सड़कें, जिनमें टीकरी का बास से दोनाबास 1.25 किलोमीटर, लिंक रोड लागत 34 लाख, किरीरिया से साहडोली 1.80 किलोमीटर लागत 48 लाख, खैरतल से नगला फूरिया 1.55 किलोमीटर संपर्क सड़क लागत 40 लाख, मुंडपुरी से नशोपुर 1.65 किलोमीटर लागत 40 लाख, बलवंडका से स्माइलपुर 600 मीटर लागत 20 लाख, इसन का बास से नाइयों का बास 850 मीटर लागत 35 लाख, ठेंगी का बास से हाजी भूरे खां का बास 1.25 किलोमीटर लागत 40 लाख, नगरिया का बास 310 मीटर सीमेंटेड सड़क लागत 16 लाख, नौगावा शेरपुर से नारथला हुरू का बास अलावड़ा रोड 1.5 किलोमीटर लागत 45 लाख, सीकरी रोड कैमासा रोड से सैदमपुर 1.80 किलोमीटर लागत 45 लाख, सैमला कला से सेमरापुर 500 मीटर लागत 20 लाख, हादरहेड़ा से बुटोली कला 1.60 किलोमीटर लागत 40 लाख, सैमला खुर्द से तकिया मंदिर भरतपुर सीमा तक 1.5 किलोमीटर लागत 45 लाख, फाहरी से फाहरी बास 1.56 किलोमीटर लागत 45 लाख, सीकरी रोड से अलघाना तक 1 किलोमीटर लागत 32 लाख, कांकर बास से नाड़का दिल्ली रोड स्कूल के पास तक 360 मीटर लागत 48 लाख रुपए, और गड़ी घनेटा से खरकंडी मेवात आवासीय विद्यालय नंगला बंजिर का, नौगावा शेरपुर से गौलकी, नेवारा सड़क से नेवाड़ी, रघुनाथगढ़ से पाटनधान, गुगडोद से बगड़ राजपूत, रामगढ़ अलावड़ा सड़क से मांदला खुर्द, रसगंज सड़क से नचका का बास और घीसड़ का बास में बनी सड़कों के 2.96 करोड़ की लागत से नवीनीकरण सड़कों का शिलान्यास मुख्य अतिथि विधायक साफिया जुबेर खान द्वारा सामूहिक रूप से अधिशासी अभियंता कार्यालय में किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक साफिया जुबेर, प्रधान नसरू खान, अधिशासी अभियंता फूल सिंह वर्मा, सहायक अभियंता साकिर हुसैन, ग्राम पंचायत खिलोरा सरपंच हसन खां, साहडोली सरपंच आंसू खां, जातपुर सरपंच हरभजन, थंगी का बास सरपंच कुंदन, पंचायत समिति सदस्य कुलदीप मीणा, पुलिस कांस्टेबल आरिफ खान सहित अनेक गणमान्य लोग और ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान सरहेटा गांव की महिलाओं ने विधायक से मुलाकात कर गांव की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। इस पर विधायक साफिया जुबेर खान ने शीघ्र समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। कठूमर के गोठरा गांव के दलित वाल्मीकि समाज पर हो रहे अत्याचार विरोध में दर्जनों संगठनों के लोगों ने अंबेडकर पार्क और डीएसपी कार्यालय कठूमर पर प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले में लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार और बहतू कला थानाधिकारी रामस्वरूप से एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएसपी कार्यालय कठूमर में विस्तार से चर्चा की। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर सभी संगठनों के लोगों ने माल्यार्पण कर न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी की और अंबेडकर पार्क से डीएसपी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। दलित पीड़ितों ने बताया कि जोगी समाज के दबंगों ने वाल्मीकि समाज के आने जाने के आम रास्ते को रोककर दीवार कर दी है। पीने का पानी टंकी से भरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान भीमसेना के प्रदेश महासचिव शेर सिंह, भीम आर्मी के उपाध्यक्ष जयराम बैरवा,
सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव बोलिया, आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र सिंह, किसान मोर्चा के दीपक बालियान आदि संगठनों के लोगों ने धरना दिया और इस घटना के संबंध में सरपंच से जानकारी ली। इस दौरान सभा में वक्ताओं ने कहा कि गोटड़ा गांव में जिस जगह पर अवैध निर्माण कार्य चल रहा है वो जगह चारागाह की जमीन है, जिस पर जोगी समाज के दबंग लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा। वाल्मीकि समाज के लोगों से जाति सूचक शब्द, गाली गलौज व अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिससे लोग डरे हुए हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान सैकड़ों दलित वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद रहे। ये जा रहा है वो किसके लिए दिया जा रहा है? ये वाल्मीकि समाज के साथ में जो जोगी समाज ने अत्याचार किया है, उनका जो रास्ता बंद किया है, उसके एवज में सभी समाज के लोगों ने यहाँ पे आज बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती पर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन को अवगत कराया कि अगर इस तरह से समाज में जातिवाद शब्द को सूचित बना करके और दबंगियों ने जो इनके साथ में अत्याचार किया है, मारपीट की है, उसी के संज्ञान में आज हम कठुमर विधानसभा पहुंचे और वहाँ सीओ ऑफिस के सामने धरना पर बैठे हुए। ये प्रदर्शन धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये अनिश्चित काल तक है, तब तक प्रशासन हमारे सामने नहीं आएगा और इसको न्याय नहीं दिलाएगा वाल्मीकि समाज को, जब तक हम लोग यहाँ पर स्थायी रूप से बैठे रहेंगे। इस संबंध में क्या प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला है, क्या समझौता हुआ है, क्या बातचीत हुई? इनको बताया है मैंने कि 91 कार्रवाई होगी, जो भी अतिक्रमण उन्होंने कर रखे हैं वो अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा जो इनके रास्ते की समस्या है उसका समाधान उसमें हो जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर नरेश सिंह तंवर ने आगामी 15 से 23 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले बालाकिला स्थित करणी माता के मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को उन्हें सौंपे गए कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन नाका से मंदिर तक के रास्ते में सड़क के दोनों ओर हो रहे गड्ढों को मेले से पूर्व भरवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जयपोल गेट के आसपास की समस्त झाड़ियों को साफ करवाया जाए। उन्होंने सड़क के प्रत्येक मोड़ पर चमकने वाले लाल रंग के संकेतक लगवाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मेले में वृद्ध, असहाय व दिव्यांग लोगों को लाने व ले जाने के लिए एक अलवर वाहिनी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने अलवर तहसीलदार को निर्देश दिए कि भंडारे करने की अनुमति देते समय आयोजनकर्ता को पर्याप्त संख्या में भंडारा स्तर पर कचरा पात्र रखने के लिए पाबंद करें एवं कचरे का निस्तारण विधिवत रूप में करें। सुनिश्चित करावें कि कचरा वन क्षेत्र में नहीं फेंक तथा भंडारे में प्रसाद के लिए प्लास्टिक डिस्पोजल उत्पाद का उपयोग प्रतिबंधित है। पेड़ के पत्तों से बने पत्तल, दोने व मिट्टी के कुल्हड़ों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में डीजे व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाए तथा जहां भी डीजे का इस्तेमाल करना पाया जाए तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर बंद कराएं। उन्होंने कहा कि प्रसाद की दुकानों का स्थान इस प्रकार निर्धारित करें कि श्रद्धालुओं को आने जाने में असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि मेला स्थल एवं बालाकिला क्षेत्र में पॉलिथीन की थैलियां व प्लास्टिक डिस्पोजल उत्पाद ले जाने व उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसकी पालना नगर निगम आयुक्त सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मेला स्थल पर आमजन को चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा दलों का गठन किया जाए, जिसमें आवश्यकता अनुसार चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को शामिल करें तथा चक्रधारी हनुमान मंदिर पर एक MPW की ड्यूटी 8-8 घंटे की 3 पारियों में एवं वनपाल नाका के पास पैरा मेडिकल की टीम लगावें। उन्होंने कहा कि मेला स्थल पर विक्रय किए जाने वाले खाने पीने के सामान का प्रतिदिन सैंपल लिए जाने के लिए खाद्य निरीक्षक की ड्यूटी लगाई जाए। भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण द्वारा आज जिला पार्टी मुख्यालय से आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम के तहत रथ को हरी झंडी दिखाकर विधानसभाओं के लिए रवाना किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा 51 रथों को राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा बिरला ऑडिटोरियम जयपुर से रवाना किया गया था। जिला अलवर दक्षिण द्वारा ये रथ विधानसभाओं के लिए रवाना हुआ है। प्रत्येक विधानसभा में ये रथ 2 और 3 दिन के प्रवास पर रहेगा, जहां आमजन अपने सुझाव आकांक्षा पेटी के माध्यम से पार्टी नेतृत्व तक पहुंचा सकेंगे। अभियान के संभाग फरवरी एडवोकेट अशोक वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार का शासनकाल में राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया। अब जनता सत्ता परिवर्तन कर कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाएगी। शहर विधायक संजय शर्मा ने अपने उद्बोधन में बताया कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर कांग्रेस के राज में
आम जनता त्रस्त हो चुकी है। सभी जगह भूख, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार व्याप्त है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार आंख बंद कर धृष्ट राज की भूमिका निभा रही है। आने वाले चुनाव में आम जनता कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर इनको सबक सिखाने का कार्य करेगी। पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल ने अपने संबोधन में बताया कि आम जनता ने कांग्रेस सरकार को बदलने का पूरा मानस बना लिया है। कांग्रेस के राज में जहां उत्पीड़न व अत्याचार की घटनाओं ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया, वहीं पेपर लीक जैसी घटनाओं ने राजस्थान को शर्मसार करने का कार्य किया है। महापौर घनश्याम गुर्जर ने भी अपने संबोधन में बताया कि आने वाले चुनाव में अलवर दक्षिण जिले के अंदर 6 विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा और राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर सुशासन की स्थापना करेगी। कार्यक्रम में जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, रामअवतार चौधरी, गोवर्धन सिसोदिया, जिला उपाध्यक्ष हरीश यादव, जिला प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र शर्मा, हुकुम फागाना, नरेश धानावत, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष सीताराम किराड़, मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, रवि यादव, उपाध्यक्ष संजू यादव, पार्षद शीला जांगीड़, अविनाश खंडेलवाल, दुल्ली चंद सैन, नवीन यादव, राजेश तिवारी, सरदार गगनदीप, अंकित कौशिक, शाहिद सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये जानकारी जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने दी। इस अभियान के तहत कल बिरला ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत के तहत पूरे राजस्थान में 50 रथ रवाना किए। उन रथों में एलईडी लगी हुई है। एलईडी के माध्यम से जो पार्टी ने अपना सुझाव आपका संकल्प हमारा, इस अभियान को पूरे राजस्थान में हर विधानसभा में रथों को भेजा है। इसके साथ साथ ही प्रत्येक बूथ पर संकल्प पत्र के लिए हमारी आकांक्षा पेटी जाएगी, जिसमें शक्ति केंद्र के हमारे कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्षों कार्यकर्ता है। इसके लिए हमने पूरे जिले में, पूरे राजस्थान में हर जिले में एक सह संयोजक बनाया है। इसी तरह से विधानसभा में भी सह संयोजक बनाया, वो इस काम को अमली जामा पहनाएंगे। जिस तरह से लोगों को आकांक्षा पेटी में एक कागज होगा, उसमें आप अपनी समस्या जो भी है वो बताएंगे कि आज तक हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी है, हमारे पानी की समस्या है, हमारे चोरी की समस्या है, हमारे साथ ये अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, पेपर लीक का मामला है। किस तरह से सरकार हमें इन समस्याओं से निजात पा सकती है। अलवर ग्रामीण में टिकट को लेकर तनाव हो रहा है, क्या मामला है? आज जो है इसमें सबका आप सुझाव, आपका संकल्प हमारा, इस विषय पर हमने ये बात रखने के लिए मुझे सलाम देना विश्वास कर सकता है कि जिस तरह के सुझाव दिए जाएंगे क्या उन समस्या का निवारण हो पाएगा। बिल्कुल, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोदी है तो गारंटी है, तो भारतीय जनता पार्टी गारंटी है, आपकी जो भी समस्या है सभी का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। अलवर ग्रामीण में जो टिकट जयराम जी का क्लियर हुआ है, क्या सही क्लियर हो गया है क्या? ये आज की आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कभी भी आदर्श आचार संहिता लग सकती है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से तेजी के साथ विकास कार्यों का उद्घाटन किया जा रहा है। गुरुवार को अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में नगर विकास न्यास और नगर निगम के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। लंगली सर्किल पर तिरंगे का, नगर निगम की शहर में सफाई के लिए आई स्ट्रिप मशीन का और नेहरू गार्डन में पिंक टॉयलेट सहित अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता मधुसूदन मिस्त्री, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अन्य कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस बार विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी है, वो मांगा सब दिया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों के क्षेत्र में भी कार्य करवाए हैं, कोई भेदभाव सरकार ने नहीं किया। सरकार जनहित के कार्यों को सर्वोपरि मानती है, जबकि भाजपा सरकार के दौरान कांग्रेस विधायकों के काम रोक दिए जाते हैं। लगभग 30 से 50 करोड़ के काम हुए हैं, आज शुरुआत उनकी हुई है और खासतौर से हर वर्ग का। आज आप देखिए महिलाओं के लिए आज यहाँ एक टॉयलेट की व्यवस्था हुई है, पिंक टॉयलेट आधुनिक जो दिल्ली में, बम्बई के शहरों में रहता है उसके लिए है। स्वीपिंग मशीन्स जो अलवर की जो सफाई के लिए जो दिल्ली में मशीनें चलती हैं, जयपुर में चलती हैं, वैक्यूम से खींचती हैं सफाई व्यवस्था के लिए, वो उसके हुए हैं। काफी और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स हैं, इसके अंदर सामुदायिक भवन है, बहुत सारी अलग अलग वर्गों के लिए यहाँ काम की शुरुआत हुई है। मैं अलवर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज प्रदेश के अंदर एक माहौल बना हुआ है कांग्रेस पार्टी का और जिस तरह से काम पिछले 5 साल में
जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, देते देते मैं नहीं थकूंगा। तो यही बात हो रही है। आज के दिन भी अब हमें मालूम ही नहीं है हम क्या मांग करें और क्या नए सैंक्शन करवाएं। सैंक्शन सरकार का खजाना अलवर के लिए और राजस्थान के लिए खुला हुआ है। वैसे हम तो संभाग मांग रहे थे, नहीं संभाग भी होगा, संभाग भी होगा, उसकी एक प्रक्रिया रहती है। पहले हो जाएगी लिस्ट जारी या देखिए कनागत अभी चल रहे हैं तो इस समय पर इस सवाल भी नहीं पूछना चाहिए कनागत के समय पर। पार्टियां तो सब कर दी थी, नहीं एमपी में भी नहीं थी, कुछ बीजेपी ने कर दी थी। बीजेपी कर सकती है, उनका सभी नागरिकों का जो है वो काल आ रहा है, वो श्राद्ध नहीं करेंगे, वो सीधा ऊपर जा रही है बीजेपी। सर राष्ट्रीय ध्वज लगाया है, राष्ट्रीय ध्वज लगाया है नंगले सर के लिए। इससे पहले मोदी डूंगरी एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा पार्क बनाया, आज वो उजाड़ ही गया एक तरह से। और उसमें साल में 2 बार, जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो एक झंडा लगता है, बहुत जल्दी क्योंकि हाइट ज्यादा है तो खराब हो जाता है, तो हटाना पड़ता है। लेकिन यूआईटी उस पर लगा नहीं पाती, तो जो दूसरे अब मान लो नया लगाया एक और हनुमान चौराहे तैयारी है, कैसे लगाएंगे ये लोग? देखिए तो ये नई हमारा लगा है, इसके अंदर एक मशीन का सिस्टम पूरा लगा है, आपने देखा होगा। इसके अंदर की झंडा हम तुरंत नीचे ला सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं। और नगर विकास न्यास ने इसकी व्यवस्था करी है कि समय समय के ऊपर ये झंडा बदला भी जाएगा और जिस तरह से आज फहरा रहा है वैसे हरदम भी फहराएगा। और आगे मोती डूंगरी के लिए भी नगर परिषद और नगर विकास न्यास उसका भी पूरा ध्यान रखेगा। उसमें बजट नहीं बताते, परमानेंट हो जाएगा सर? बोलता हाँ, परमानेंट रहेगा। अलवर शहर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अग्रसेन पर लगे पोस्टर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने काली पोत दी, जिसे आनंद फानन में पुलिस कर्मियों द्वारा हटाया गया। गौरतलब है कि आज महिलाओं द्वारा विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कल से हनुमान कथा का आयोजन शुरू होगा। इससे एक दिन पूर्व ये घटना अग्रसेन सर्किल पर लगे पोस्टर पर देखने को मिली। वहां मौजूद लोगों ने सूचना यात्रा में तैनात पुलिस कर्मियों को दी। वहीं स्थानीय लोगों ने इस कृत्य की निंदा करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वह पोस्टर पर काली पोतने का गलत बताया गया है। प्रशासन के संज्ञान में यह मामला आ गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले को लेकर राजन अग्रवाल ने कहा कि ये प्रशासन की लापरवाही है। जब प्रशासन को मालूम है इतने बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है, ऐसे में खुफिया इंटेलिजेंस को सतर्क रहना चाहिए, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़ सके। ये जो काले पोतने वाली आसुरी शक्ति हमेशा रहती है सर, और इन आसुरी शक्तियों का अंत करने ही भगवान आ रहे हैं। ये भगवान ने भेजा इनको आसुरी शक्तियों का अंत करने। आज 11,000 महिलाओं की यात्रा निकली और उस वक्त ऐसा हुआ, क्या कह रहे हैं? प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन ने इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह के असामाजिक तत्वों पर रोक लगानी चाहिए। ये प्रशासन गहलोत सरकार का एजेंट बन के काम कर रहा है और ये बिल्कुल भी धर्म की रक्षा का काम है वो नहीं कर पा रहा है। ये विफल प्रशासन है, इसको उखाड़ने का काम भी जल्द हो जाएगा। बहुत गलत है। हमारी धार्मिक भाव, हिंदुत्व के धार्मिक भावनाओं को बहुत गलत तरीके से पेश किया गया, जबकि इतनी अच्छी शोभा यात्रा निकल गई थी। बहुत गलत कार्य है, जिसने भी किया है बहुत गलत कार्य है। हम इसकी निंदा करते हैं और आयोजक करता हूँ अब आगे 4 दिन इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ उनके पोस्टर लगे हुए हैं उनका ये दोबारा से कार्य ये ना हो। बहुत गलत कार्य हो। अलवर में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा शुरू होने से पहले आज कलश यात्रा के दौरान फल सब्जी मंडी की छत पर चढ़कर मोबाइल से वीडियो बनाने के दौरान बिजली के तारों से करंट लगकर एक व्यक्ति छत से नीचे जमीन पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको तत्काल पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। थाने के हेड कांस्टेबल नरेश कुमार ने बताया कि घायल देवेंद्र कुमार निवासी करौली कुंड फल सब्जी मंडी दुकान की छत पर चढ़कर कलश यात्रा का वीडियो मोबाइल से बना रहा था। तभी अचानक छत से पास में गुजर रही बिजली की लाइन से करंट लगा और छत से नीचे जा गिरा, जिससे उसके हाथ पैरों में गंभीर चोट लगी है। देवेंद्र कुमार फल सब्जी मंडी में काम करता है और फल सब्जी मंडी में कलश यात्रा का समापन था। इस दौरान कलश यात्रा जैसे ही मंडी में पहुंची तो वह अपने मोबाइल से छत पर खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, तभी ये हादसा हो गया। कलश यात्रा निकल रही थी। देवेंद्र कोहली सन ऑफ पप्पू कोहली निवासी करौली कुंड दीवार पर चढ़ के खड़ा होकर देख रहा था, अचानक बैलेंस गिर गया, जिसको अस्पताल इलाज हेतु लाके छोड़ के। करंट का ये पता नहीं, डॉक्टर साहब बताएंगे। उसके भाई आ गया था हेमंत, उसको इलाज हेतु उसको सुपर कर क्या कर रहा था ऊपर छत पे? छत पे नहीं, दीवार पर खड़ा था, रील बना रहा था अपने वीडियो कलश यात्रा की। अचानक गिर गया। कहाँ लगी? इसलिए लगी नहीं, कोई ज्यादा कोई दिख नहीं, चोट हाथ कर उसके पैर के लगे, तत्काल लेकर आए। अलवर मालाखेड़ा रोड पर सोहनपुर पुलिया के पास सामने से तेज गति में आ रही कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो चालक सहित 10 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। टेम्पो चालक राजेंद्र निवासी मदनपुरी ने बताया कि वह अपना टेम्पो लेकर रोजाना की तरह अलवर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा होकर सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी ट्रेन से
से करीब 10 युवक उतरकर रेलवे स्टेशन के बाहर आए और युवकों ने कहा कि मौजपुर में एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर पर फिजिकल टेस्ट देने जाना है, तो वो सभी युवक को टेम्पो में बैठाकर मौजपुर गांव स्थित एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर ले जा रहा था। तभी सोनपुर पुलिया के समीप राजगढ़ की तरफ से तेज गति में आ रही कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर टेम्पो पलट गया, जिसमें चालक राजेंद्र सहित टेम्पो में सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सभी गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस की सहायता से अलवर जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में पहुंचाया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वाले बच्चे को लेके जा रहा था, बच्चे कहाँ लेके जा रहे थे? फिजिकल देने के लिए। कहाँ पर? मौज पर। अच्छा, फिर सामने से गाड़ी आई, हम तो अपने रास्ते जा रहे थे सीधे अपनी साइड में, वो लोग उधर चलते चलते एकदम से गाड़ी इधर ले आया। कौन सी गाड़ी थी? कार थी, उसको मैं पता नहीं कौन सी है, वहीं पड़ी है। अच्छा, तो कितने लोग बैठे हुए आपके टेम्पो में? 5-6 जने दिखे, सब के जने थे। कहाँ पे जा रहे थे? फिजिकल देने। अच्छा, कहाँ से आए थे ये लोग? मैं तो यहाँ अलवर से लेके जा रहा था। कहाँ से? स्टेशन से। अच्छा, तो कौन सी जगह हुआ है एक्सीडेंट? सोनपुर पुलिया पे। मैं तो चढ़ा था और वो उधर से कार ने मारी। और तो मेरे को क्या है, वो पुलिया का डिवाइडर आ गया, नहीं तो मैं तो कच्चे में कुदा लेता, इतनी तेज गाड़ी आई थी वो। अच्छा, बहुत स्पीड में गाड़ी आई थी, दारू पी रही थी उन्होंने, शराब पी के गाड़ी चला रहे थे वो कार को। अच्छा, और सरकारी गाड़ी, और बता रहे हैं सरकारी कर्मचारी गाड़ी इतने दारू पी के चलाते हैं क्या? तो आप स्टेशन पर ले जा रहे थे? हाँ जी। कितने बजे की बात है? टाइम तो मेरे ख्याल 3 बजे करीब बात है। ये क्या, कौन सी जगह जा रहे थे मौजपुर में? एसएसबी कैंप। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजेंद्र। तो टेम्पो भी क्षतिग्रस्त हो गया? टेम्पो में भी लग हुई है बोले? टेम्पो में जो है वो आगे से टक्कर दे के टेम्पो ऐसे घूम गया उल्टा ही, अलवर शहर में बैक हो गया। ये भैया सो रहे, पूछ लो बाकी। अलवर शहर में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हनुमान कथा का आयोजन कल से होने जा रहा है, जिसको लेकर आज कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 11,000 महिलाएं मौजूद थी और महिलाओं में हनुमान कथा को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई महिलाएं डीजे की धुन पर नाचते हुए दिखाई दी। कलश यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर का रथ, हनुमान, राधा कृष्ण व अघोरी महादेव की झांकियां भी थी। जिस मार्ग से कलश यात्रा निकली, उन सभी मार्गों पर कलश यात्रा का लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हनुमान कथा सुनने के लिए एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित राजस्थान के अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोग अलवर पहुंच रहे हैं। ये कलश यात्रा हैप्पी स्कूल से शुरू होकर मनिका बर्ड, घंटाघर, रोड नंबर 2, भगत सिंह का चौराहा, अग्रसेन पुलिया होते हुए कृषि उपज मंडी पहुंची, जहां कलश यात्रा का समापन हुआ। समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। गौरतलब है कि शुक्रवार को बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री अलवर पहुंचकर हनुमान कथा का आयोजन करेंगे। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री हेलीकॉप्टर से केंद्रीय विद्यालय में उतरकर नगली सर्किल से अभिनंदन यात्रा करते हुए लोहिया का तिवारा स्थिल कथा स्तर पर पहुंचेंगे। शनिवार को दिव्य दरबार के साथ कथा का आयोजन होगा। कथा सुनने के लिए करीब 4 से 5 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर कथा समिति व जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बहुत उत्साह नजर आ रहा है। प्रदीप मिश्रा जी में भी यही था, ये इसमें भी है, बागेश्वर धाम में भी है। तो, कितनी महिलाएं होंगी? लगभग 11,000 के समथिंग महिलाएं हैं इसमें। आप बताइए किस तरह का माहौल है यहाँ पर? बहुत उत्साह का माहौल है, बहुत खुशी हो रही है और सबसे ज्यादा खुशी तो ये हो रही है कि हमारे अलवर में, मतलब कितना सौभाग्य है अलवर का कि जो हमारे गुरु जी है वो हमारे अलवर में आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कोई अपना हमारा यहाँ पर आ रहा है। बालाजी महाराज ऐसी कृपा बनाए रखे हमारे अलवर पर। आप बताइए। बहुत एक्साइटमेंट है,
बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें हम इसमें भाग ले पाए हैं। राष्ट्रीय अलवर आ रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ के लोगों में, महिलाओं में किस तरह का माहौल बना हुआ है? बहुत, यहाँ के लोग वैसे भी बहुत धार्मिक है और अभी पहले भी देखा था आपने, जैसे प्रदीप जी मिश्रा आए थे तब भी बहुत भीड़ थी और आज भी लगभग 11,000 के आसपास लोगों ने वो करवा रखा था रजिस्ट्रेशन। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। अलवर जिला अभिभाषक संघ की ओर से पिछले 43 दिनों से लगातार कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर, बार रूम, लाइब्रेरी हॉल, सभागार रूम एवं पक्षकारों के लिए लिटिगेंट्स वार्ड के लिए मिनी सचिवालय में भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। लेकिन कल वकीलों ने कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी थी और आज वकील एकत्रित भी हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये सूचना कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को मिली, उसके बाद मंत्री टीकाराम जूली स्वयं वकीलों के धरने पर पहुंच गए और वकीलों से उनके चैम्बर को लेकर वार्ता की गई। बार अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले 43 दिनों से धरना अहिंसात्मक रूप से चला रहा था और वकीलों की मांग है कि अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स, बार रूम्स, लाइब्रेरी हॉल, सभागार रूम एवं पक्षकारों के लिए लिटिगेंट्स वार्ड के लिए मिनी सचिवालय में भूमि आवंटित करने की मांग की जा रही थी। लेकिन मंत्री ने वार्ता के दौरान कहा कि 2 दिन में एनओसी जारी कर दी जाएगी। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि आज वकीलों से वार्ता हुई है, चैम्बर को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, थोड़ी सी प्रक्रिया में देरी हो गई थी, जल्दी ही एनओसी जारी कर दी जाएगी। हमारे वकील साहिबानों के द्वारा जो इनके जो बनने हैं चैम्बर, उनके लिए यहाँ पे एक मीटिंग थी और मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। हमारे वकील लगभग 45 दिन से अधिक धरने पे बैठे हैं और हमने लगभग प्रक्रिया पूरी करवा दी है। थोड़ी सी प्रक्रिया में कमी है, वो जल्दी हमें पूरी कराएंगे और इनको जल्दी चैम्बर की जमीन अलॉट कराएंगे। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का घेराव करने की घोषणा की गई थी, उसकी सभी वकील तैयार हो गए थे। उसके बाद मंत्री जी स्वयं यहाँ धरने स्थल पर आए और डेयरी मंत्री प्रमोद जैन वायसी से उनकी बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि 2 दिन में तुम्हारी एनओसी आ जाएगी, काम हो जाएगी। इसलिए जो वाहन रैली थी उसको तो हमने स्थगित कर दिया है। अगर 2 दिन में या 3 दिन में हमारी एनओसी नहीं आती है तो हम अलवर बंद की घोषणा करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। और मंत्री जी का भी धन्यवाद, उन्होंने या धरने स्थल पर आए या घेराव। और भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर स्थित आशियाना आंगन सोसाइटी के मेन गेट के पास स्थित एक दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल करीब 10 दिन से लावारिस हालत में खड़ी हुई है। इस बाइक पर डोमिनो पे भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर स्थित आशियाना आंगन सोसाइटी के मेन गेट के पास स्थित एक दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल करीब 10 दिन से लावारिस हालत में खड़ी हुई है। इस बाइक पर डोमिनो पिज्जा का डिलीवरी बॉक्स भी रखा हुआ है। बाइक को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बाइक किसी डिलीवरी बॉय की हो, लेकिन बीते 10 दिनों से ये बाइक लावारिस हालत में ऐसी ही खड़ी है, जिससे आसपास के लोग तरह तरह की शंका जाहिर कर रहे हैं। इस मामले को लेकर अभी पुलिस विभाग को भी खबर नहीं है। आशियाना आंगन के मुख्य गेट के पास श्री श्याम फ्रूट कंपनी के मालिक नागर मल ने बताया कि गत 24 सितंबर को रात 10 बजे वो अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। सुबह आकर देखा तो एक बाइक नंबर RJ02 BJ 5902 उनकी दुकान के पास खड़ी थी। दुकानदार नागरमल ने सोचा कि ये किसी की होगी, दिन में आकर ले जाएगा, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो बाइक को कोई लेने आया और ना ही इसके मालिक का कोई पता है। ऐसे में किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। नागरमल ने बताया कि उनके पास पुलिस अधिकारी का नंबर नहीं होने की वजह से वो पुलिस को सूचना नहीं दे पाए। आसपास के लोग भी बीते 10 दिनों से खड़ी लावारिस बाइक को देखकर किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। भिवाड़ी पुलिस को भी लावारिस बाइक खड़ी होने की सूचना मिली है। फिलहाल ये बाइक आशियाना आंगन के मुख्य गेट के पास श्री श्याम फ्रूट कंपनी की दुकान के पास खड़ी हुई है और इस पर डोमिनो पिज्जा का बॉक्स भी लगा हुआ है। कम से कम 10 दिन से और ये रात को 10 बजे के बाद खड़ी करके गया और इसके बारे में मैंने 2 बार प्रीति मैडम को भी कहा। उन्होंने कहा कि मैं मैसेज करूंगी, मैं बात करूंगी। तो अभी इसके मालिक का कोई पता नहीं चल पाया? मालिक का कोई पता नहीं, 10 दिन से इसको कोई लेने भी नहीं आया? कोई लेने नहीं आया। हमने 2 एकांशी कहीं कोई पूछताछ का कोई पता नहीं चला। ये इस पे बाइक पे एक बॉक्स रखा हुआ है, डोमिनो पिज्जा का है, उसको चेक किया आपने? क्या है उसके अंदर, उसकी जांच वाँच की? नहीं सर, उसको नहीं देखा मैंने। बाकी उन पिज्जा वालों से पूछताछ करी, मैंने कुछ पता नहीं चला। उनको भी कुछ पता नहीं है? उनको कुछ पता नहीं। बोले भैया पता नहीं किसकी। कोई पूछने भी नहीं आया? कोई कुछ नहीं। किसी पुलिस कर्मचारी से, अधिकारी से आपकी कोई बात हुई? थाने में सूचना कोई दी? थाने में नहीं साहब, सिर्फ प्रीति मैडम से जान पहचान है, उसी को बोला मैंने। आपको क्या लग रहा है, क्या आशंका है आपको?
क्या पता, मुझे तो यही लगता है कि ये हो सकता है ये बाइक वाला कहीं गाँव घूम चला गया या बाइक खराब है, कि ऐसा कुछ हो सकता है। महारानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहा है। इस मौके पर नारायणपुर थानाधिकारी सत्यनारायण गुर्जर एवं लक्ष्मण चंदेला ने पहुंचकर बेटियों को आत्मरक्षा के बारे में व असामाजिक तत्वों से कैसे बचाव किया जाए और मोबाइल के दुरुपयोग सदुपयोग के बारे में भी बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि 24 घंटे एवं 7 दिन पुलिस बल और थाना नारायणपुर आपके साथ खड़ा है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो वो पुलिस से साझा कर सकते हैं। वहीं बेटियों में थाना प्रभारी को अपने बीच में देखकर बालिकाओं में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा था और बार बार कह रही थी कि थाना प्रभारी और पुलिस इस प्रकार से होगी तो हमें शिक्षा दीक्षा के साथ आगे बढ़ने का एक विशेष अवसर मिलेगा। बेटियों की रुचि देखते ही बन रही थी। थानाधिकारी से एक बेटी ने कहा कि मैं भी आपकी तरह पुलिस में जाना चाहती हूँ। थाना प्रभारी ने बहुत ही सामंजस्यपूर्ण तरीके से सरल भाषा में बेटियों को समझाया कि किस प्रकार से पुलिस सेवा में और अन्य सेवाओं में आगे जाया जा सकता है। इस दौरान संजय शर्मा एवं स्टाफ ने थाना प्रभारी का साफा और माला पहना करके स्वागत किया। इस दौरान थाना प्रभारी ने विद्यालय स्टाफ को कहा कि कभी समय मिले तो बालक और बालिकाओं को थाने की विजिट करवाएं, जिससे किस प्रकार से पुलिस समाज के लिए अच्छा कार्य करती है, क्या क्या गतिविधियां होती हैं, इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त होगी और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। थाना प्रभारी ने बताया कि हमें आप सबका सहयोग चाहिए। इसी प्रकार से अपराधियों में डर पैदा होगा। अपराध को छिपाएं नहीं, बताएं। हेलमेट का प्रयोग करें, बिना लाइसेंस गाड़ी नहीं चलाएं। साइबर क्राइम की कोई भी घटना घटती है तो हमें तुरंत सूचना दें। इसमें अपन सबको मिलकर के जागरूकता लानी है। इसी के बारे में संदेश दे रहा हूं कि मोबाइल में जितना ये इसका प्रचलन बढ़ा है, जितना इसका सदुपयोग हो रहा है, उतना ही उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। इसके लिए अपने को सभी को जागरूक रह करके और मोबाइल की गतिविधि बच्चों के बारे में उनको समझाना पड़ेगा कि इसका क्या सदुपयोग है, क्या दुरुपयोग है। सर, मैं देख पा रहा था एक बहुत अच्छा नवाचार प्रिंसिपल के माध्यम से, आपके माध्यम से हुआ, जो बच्चियों में उत्साह था और जिज्ञासा बस बच्ची ने प्रश्न भी किया, तो उस प्रश्न का आपने बहुत संतोषजनक उत्तर दिया। तो हो सकता है कि आपने 100 नंबर के बारे में बताया, महिला हेल्पलाइन के बारे में बताया, साइबर क्राइम के बारे में बताया और जो मोबाइल से अपराध घटित हो रहे हैं उसके बारे में बताया। अच्छे और बुरे का गुण भी बताया। मोबाइल अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो बेटियों के लिए आपने एक विशेष पहल शुरू की है। 24 घंटे 7 दिन आपको कॉल कर सकती हैं सर? बिल्कुल, हम 24 घंटे सेवा में हाजिर रहते हैं, कभी भी, एनी टाइम। और मैंने प्रिंसिपल साहब के माध्यम से मैंने समय समय पर आने के लिए कहा है और हमारी तरफ से जो विभाग की तरफ से जो चला जा रहा है आत्मरक्षा प्रशिक्षण, उसके लिए भी मैंने कहा है। और मैंने प्रिंसिपल साहब से निवेदन किया है कि एक दिन हमारे थाने पर आपके विद्यार्थियों का विजिट करवाया जाए ताकि हम इनको बता सकें थाने की कार्यशैली क्या है और हम अपराधी के जड़ तक कैसे पहुंचते हैं। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर। थाना प्रभारी नारायणपुर पहुंचे और प्रशिक्षण शिविर में भाग भी लिया, आत्मरक्षा के गुर भी बताए। तो आपकी सोच पहले से बनी हुई थी या निरंतरता से चल रही है सर? सर, मेरी सोच एक्चुअल में निरंतरता से बनी हुई थी और क्योंकि बालिका से संबंधित ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण था, मैंने SHO श्रीमान सत्यनारायण गुर्जर जी से निवेदन किया और ये इन व्यस्तता होते हुए भी मुझे समय दिया और मेरी यहाँ की बालिकाओं को एक्चुअल में जो सशक्तिकरण मिलना चाहिए था वो इन्होंने एक नवाचार देकर के हमारी बालिकाओं में जो उमंग देखी, जो सीखा, वो अतुल्य है। और मैं कहता हूं कि हर पुलिस ऑफिसर का सहयोग अगर इस तरह से बच्चों को मिलता रहे तो मेरा राजस्थान शायद विश्व के पटल पर नंबर 1 है। मिशन 2030 के तहत भी जो तैयारी करी उसमें महिलाओं में बहुत सहभागिता निभाई है और आपकी बच्चियों ने जो प्रशिक्षण काल में सर के सामने प्रशिक्षण किया, तो आप कुछ और कहना चाहेंगे कि मिशन 2030 आत्मरक्षा एक अभियान चलाया जाए? बिल्कुल सर, जो मिशन 2030 मेरा राजस्थान कैसा होगा उसी के संदर्भ में एक नवाचार था और मेरी बालिकाओं ने आज ये महसूस किया, मतलब पुलिस एक्चुअल में क्या होती है। उन्होंने आज SHO साहब ने ये दिखा दिया हमारी बच्चियों को कि डरना नहीं है और बच्चों ने निसंकोच जो उनसे बातें की है, जो शेयर किया है, जो उन्होंने अद्भुत दिए, वो अद्भुत बेमिसाल है। और हर पुलिस ऑफिसर को मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा नवाचार शिक्षा विभाग के साथ। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे होते हैं, लेकिन दोनों में एक फर्क यही होता है कि समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तैर जाता है।
खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ अनेक NGO और स्वयंसेवी संस्थाएं बच्चों को भीख मांगने से रोकते हुए पुलिस प्रशासन की मदद से स्कूल भेजने का काम करते हुए बचपन बचाओ अभियान चलाते चले आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक परिवारों के लोग जो कि काम करना ही नहीं चाहते, ऐसे परिवार बच्चों को पढ़ने लिखने की बाल्यावस्था में ही भीख मांगने के लिए भेज देते हैं, जबकि ऐसे बच्चों का कागजी तौर पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर और सरकारी स्कूलों में नाम चल रहा होता है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में आज 2 छोटे छोटे बच्चे जो कि लगभग 5 और 7 वर्ष की उम्र के होंगे, वो कस्बे के मेन बाजार में ढोल बजाकर भीख मांगते हुए नजर आए। ग्रामीण परिवेश होने के चलते किसी ने भी उनसे ये पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि वो बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं, कहीं कोई उनकी मजबूरी तो नहीं या उनके माता पिता ने भीख मांगने के लिए भेजा है। ऐसा ही नजारा कस्बे में एक सप्ताह पूर्व भी देखने को मिला था। उस समय मीडिया कर्मी द्वारा थानाधिकारी राजपाल सिंह को भी सूचित किया। जब तक पुलिसकर्मी बाजार में आया, इतनी देर में भीख मांगने वाले बच्चे भीख मांगते हुए बाजार से जा चुके थे। यदि प्रशासन ऐसे बच्चों और उनके अभिभावकों से समझाइश या कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा तो बच्चे इसी तरह पढ़ाई लिखाई छोड़कर भीख मांगते रहेंगे। प्रदेश भी 100% शिक्षित लोगों से वंचित रह जाएगा। पत्रकार संजय यादव के आकस्मिक निधन पर जार अलवर इकाई ने शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जार जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने बताया कि पत्रकार संजय यादव नीमराना क्षेत्र के माजरी गांव के रहने वाले थे और वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। कुछ दिनों पहले डेंगू हो जाने के कारण उनकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई थी। इलाज के लिए उन्हें जयपुर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था और बुधवार रात्रि को उन्होंने अंतिम सांस ली। पत्रकार संजय यादव जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार से जुड़े हुए थे। पत्रकार संजय यादव के निधन की सूचना मिलने पर सुरेंद्र चौहान जिलाध्यक्ष जार, संदीप यादव संपादक वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए नीमराना पहुंचे। पत्रकार संजय यादव के निधन पर जिले के सभी पत्रकारों ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। भिवाड़ी नगर परिषद के सभापति शीशराम तंवर कार्यालय पर भिवाड़ी पुलिस जिला के सहायक पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर का जयपुर ग्रामीण चोमो के लिए ट्रांसफर होने पर विदाई समारोह का आयोजन भिवाड़ी नगर परिषद के सभापति शीशराम तंवर कार्यालय नजदीक नीलम चौक पर आयोजित किया गया। वहीं इस विदाई समारोह में IPS सुजीत शंकर को सभापति शीशराम तंवर व उप सभापति बलजीत दायमा ने फूलमाला व साफा पहनाकर विदाई समारोह किया। विदाई समारोह में सभापति शीशराम तंवर, उप सभापति बलजीत दायमा, मामचंद सरपंच, जसवंत सरपंच, कैप्टन दयाराम तंवर, राजवीर यादव, पवन तंवर, बानी प्रधान, निर्मल, ओमवीर, संदीप सागर,
देवचंद्र, रोहित, पवन कौशिक सहित संख्या में अनेक लोग मौजूद रहे। कठुआ कस्बा स्थित गणेश मंदिर से पुष्प वर्षा के बीच भव्य कलश यात्रा महंत प्रयागराज महाराज के सानिध्य में पूजा अर्चना के साथ विधि विधान में समूचे कस्बे में निकाली गई। इस अवसर पर सनातन हिंदू धर्म ध्वजा पताका का वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजन किया गया। कलश यात्रा में महंत प्रयागराज महाराज घोड़ी पर सवार होकर धर्म ध्वजा पताका से नगर परिक्रमा कर सनातन हिंदू धर्म का संदेश दिया। कठुआ प्रमुख मनोज भारद्वाज ने बताया कि बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अलवर में होने वाली 3 दिवसीय हनुमंत कथा के उपलक्ष्य में कठुआ गणेश मंदिर से विधि विधान व हर्षोल्लास पूर्वक भव्य कलश यात्रा बैंड बाजे से निकाली गई। उन्होंने हिंदू धर्म के अनुयायियों से अलवर में 3 दिवसीय कथा में पहुंचने का भी आह्वान किया। कलश यात्रा में महिलाओं ने पीले वस्त्र व सिर पर कलश में नारियल धारण करके नगर भ्रमण किया। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। कलश यात्रा गणेश मंदिर से आरंभ होकर अम्बेडकर पार्क, जनूथरिया मोहल्ला और हिंसा सर्किल से वापस गणेश मंदिर पहुंची, जहां कलश यात्रा की महाआरती विधि विधान से की गई और महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। कलश यात्रा के दौरान डॉक्टर रामस्वरूप दुरेजा, सत्तू भारद्वाज, महेश अग्रवाल, अनिल कूलवाल, अनिल ट्विंकल खंडेलवाल, श्याम सुंदर, सोमेश्वर चौधरी, भूमिदत्त शर्मा, गोपाल खंडेलवाल, सोनू गप्पी, मनोज खंडेलवाल, संतोष, ध्रुव सोनी, विष्णु चौधरी, पुरुषोत्तम सेन, जितेंद्र जैन पत्रकार सहित सैकड़ों महिला व पुरुष मौजूद रहे। श्री हनुमंत कथा के उपलक्ष्य में सब समाज राष्ट्र उत्थान सेवा समिति तत्वाधान में कठुमर में आज प्रातः 9 बजे कलश यात्रा प्रारंभ होगी। यह कलश यात्रा नगर परिक्रमा कर गणेश मंदिर पहुंचेगी और गणेश मंदिर के पश्चात यहाँ पर महाप्रसाद वितरण होगा। और एक उद्घोषण है कि समस्त सनातन धर्मी अपने धर्म को पहचाने और हिंदू राष्ट्र के लिए अग्रसर हो रहा है, उसमें सहयोग करें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा अलख जगाया जा रहा है, उस अलख के चिराग को घर घर पहुंचाना है और सभी अपने बच्चों में ये संस्कार दें कि आप अपने धर्म के प्रति सजग रह करके एक उसमें सहयोग करें और सभी मंदिरों में जाकर के आराध्य करें, प्रतिदिन पूजा करें। यही एक संस्कार है और अपने बच्चों को ये संस्कार दें जिससे हमारा राष्ट्र उत्थान करे। जय श्री राम। सर्वे जना प्रसन्न भक्तों की भावना से। कलश यात्रा के अलावा और क्या होगा सर? कलश यात्रा के पश्चात कल श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की रोड शो है, उसमें सभी भाग लेंगे। कठुमर के सभी ग्रामीण करीब हजारों ग्रामीण यहाँ से भाग हनुमंत कथा के लिए पधारेंगे और इस सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों मुंडावर उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम पंचायत शील गांव में प्रशासन द्वारा पीला पंजा चलाया गया। बताया गया है कि अतिक्रमण को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार आपसी विवाद चल रहा था, जिसका आपसी सहमति से समझौता नहीं हो रहा था। प्रशासन ने मौके पर आकर अपना पीला पंजा चलाया और इस अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन भी महिला पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। ग्रामवासियों ने भी प्रशासन के साथ मिलकर विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमित भूमि पर बनाना था सपेरा बस्ती में सामुदायिक भवन। ग्रामवासी सुबेश पंच ने बताया कि आज गांव में ये अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। गांव के सरपंच देवेंद्र सिंह व ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार जाटा व साथ में प्रशासन में जो कार्य किया है उसका धन्यवाद करते हैं। सरपंच देवेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत शीलगांव कला में एक सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि का प्रपोजल बनाकर विधायक कोष से राशि सेशन करवाई गई थी, जो सपेरा बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण करना था। लेकिन गांव से राम कुमार नाथ ने उस भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसको लेकर उसके घर पर जाकर उसको समझाया था, लेकिन उल्टा उसने मुझे ही केस में फंसाने की धमकी देकर अपना रोप दिखाया, जिसको लेकर आज प्रशासन के साथ ग्राम पंचायत शील गांव के लोगों की मदद से उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, जिसमें पंचायत के अधिकारी व मुंडावर थाना पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए सहयोग का धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ ही ग्राम के युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने भी अच्छा सहयोग किया, जिसकी वजह से आज सपेरा बस्ती में सामुदायिक भवन के लिए अतिक्रमण भूमि को खाली करवाया। इस मौके पर ग्राम पंचायत शीलगांव कला के सरपंच देवेंद्र सिंह, उप सरपंच ममता देवी, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार जाटव, सहायक विकास अधिकारी देवेश कुमार, सुबेश पंच, रोहिताश पंच, राजेंद्र पंच, लाला राम, उप सरपंच पति सुबेश नाथ, काबूदान नाथ, विक्रम नाथ, मंगेश नाथ, सोनी नाथ, गुरमीत सिंह, दिलावर नाथ, सोनू नाथ, शौकीन नाथ, चंदन नाथ आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
अलवर में शुक्रवार से 3 दिवसीय बाबा बागेश्वर बालाजी हनुमंत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें करीब 5 लाख से भी ज्यादा लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर भिवाड़ी में गुरुवार को सर्व समाज राष्ट्रीय उत्थान समिति और वैश्य महासंघ समिति भिवाड़ी के संयुक्त तत्वाधान में श्री बागेश्वर बालाजी हनुमंत कथा की कलश और ध्वजा यात्रा का आयोजन किया गया। गुरुवार को शहर में सुबह 7 बजे इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा भिवाड़ी के आलूपुर मंदिर से होते हुए भिवाड़ी एसपी कार्यालय और परशुराम चौक होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। इस दौरान यात्रा में श्री बागेश्वर धाम की ध्वजाएं, कलश, कई प्रकार की झांकियां और डीजे पर भजनों की मधुर धुनों पर लोग नाचते गाते हुए चले। यात्रा के पश्चात अग्रवाल धर्मशाला में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं इस कलश यात्रा में शामिल महिलाओं से 1100 रुपए की राशि सहयोग लेकर उसको एक तांबे का कलश, एक नारियल, महिलाओं के लिए एक साड़ी और एक चुन्नी भी दी गई, जिसको धारण कर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। अलवर में होने जा रही हनुमान कथा के उपलक्ष्य में गुरुवार को अलवर शहर में भी कलश यात्रा में 11,000 महिलाएं सम्मिलित हुई। अलवर के लोहिया का तिवारा में कथा स्थल पर करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों को हनुमान कथा के सुनने के लिए बैठने की व्यवस्था रखी गई है। ये करीब 100 बीघा से पांडाल लगाया गया है, जिसमें सेवादारों के साथ साथ पुलिस की भी कड़ी निगरानी रहेगी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री श्याम सेवा समिति की ओर से राजगढ़ कस्बे के पटारी के डुंगरी स्थित कीर्तन स्थल पर चतुर्थ विशाल श्याम जागरण महोत्सव आयोजित हुआ। इसे लेकर समूचा शहर श्याम रंग में रंगा हुआ नजर आया। जागरण में आए कलाकारों ने श्याम जागरण में अपनी हाजिरी लगाकर श्याम भजनों की गंगा बहाई। श्याम जागरण में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियों पर श्रद्धालु थिरकने लगे। जागरण में कोलकाता से भजन गायक संजय मित्तल, राकेश अजान, पुरुषोत्तम ब्रिजवासी, संजय राजस्थानी, जगमोहन पाराशर व वकील निराला सहित अन्य ने भजनों के माध्यम से बाबा का गुणगान कर अपनी आवाज का जलवा बिखेरा। एक और जहां पांडाल रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ था, तो वहीं श्याम भक्त शाम के भजनों पर देर रात थिरकते रहे। श्याम जागरण में पुष्प व इत्र वर्षा ने माहौल को महका दिया। वहीं बीच बीच में लकी ड्रॉ भी जागरण में रोचकता प्रदान करता रहा। श्याम के रंग में रंगी महिला श्रद्धालु भी अपने आप को नहीं रोक पाई, वह भजनों पर नृत्य करती नजर आई। इस मौके पर श्याम समिति से जुड़े कार्यकर्ताओं की व्यवस्था भी चाक चौबंद व देखने लायक रही। जागरण में पहुंचे पूर्व विधायक सूरज भान धान का, सरपंच गब्बर मीणा सहित अन्य अतिथि व कलाकारों का भी दुपट्टा व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर जगदीश आर्यभट्ट, संजय खंडेलवाल, रोहित लश्करी, अशोक शर्मा, सुरेश चौहान, पंकज खंडेलवाल, नवीन अटोलिया, अंकित मामोडिया, निशांत, राजकुमार बंजारा सहित श्याम समिति के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे।
भिवाड़ी खुशखेड़ा औद्योगिक इलाके में बुधवार को लॉयंस क्लब भिवाड़ी रोशनी एवं लियो क्लब भिवाड़ी ने सेवा सप्ताह के अंतर्गत खुशखेड़ा औद्योगिक इलाके में स्थित परफेक्ट इंजीनियरिंग कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक ईश्वर सैनी के जन्मदिन पर कंपनी के परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में कंपनी के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। ये सेवा सप्ताह 1 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक चलाया जाएगा। वहीं जोन चेयरमैन लॉयंस सावित्री गौतम ने बताया कि रक्तदान एक महादान है जो गरीब व बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए दान किया गया है। रक्त उनके लिए काम में आता है। वहीं इस सेवा सप्ताह के दौरान लॉयंस क्लब भिवाड़ी, लॉयंस सावित्री गौतम, जोन चेयरमैन रोहन सैनी, ईश्वर सैनी, KR मनोज, तानिया नागपाल, हर्ष नागपाल, SK त्यागी, MD शर्मा, HDFC बैंक के रविंद्र कुमार सहित लॉयंस क्लब के पदाधिकारी मौजूद रहे। सेवा सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को लॉयंस क्लब राजगढ़ द्वारा कंस की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक दंत परीक्षण एवं निदान शिविर का आयोजन किया गया। संयोजक दुष्यंत सिंह आर्य ने बताया कि शिविर में राजकीय चिकित्सालय के दंत विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव मीणा एवं उनके चिकित्सा कर्मी हरकेश मीणा ने अपनी सेवाएं प्रदान की। विद्यालय की लगभग 250 छात्राओं के दांतों का परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य भारत भूषण भट्ट, लॉयंस क्लब राजगढ़ के अध्यक्ष खेम सिंह आर्य, कोषाध्यक्ष जिनेन्द्र जैन, प्रदीप महावर, अजय यादव, भूपेंद्र शर्मा, मदन लाल शर्मा, लोकेश, जयश्री राजपूत सहयोग सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कांग्रेस नेत्री सिमरत कौर के ऑफिस का ताला तोड़कर आवश्यक दस्तावेज व सामान चोरी करके ले गए। कस्बे के तिजारा अलवर हाईवे मार्ग पर कांग्रेस नेत्री सिमरत कौर का ऑफिस है। सिमरत कौर ने बताया कि हाईवे मार्ग पर उनका ऑफिस है। ऑफिस का ताला लगाकर वह जयपुर गई थी। सुबह 5 बजे सूचना मिली कि चोर ऑफिस का ताला तोड़कर सामान चोरी करके ले गए हैं। चोरी की सूचना मिलते ही किशनगढ़ पास पहुंचे तो देखा कि चोर मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर आए। वह कमरे का ताला तोड़कर कमरे के अंदर रखी अलमारी में से चोर आवश्यक दस्तावेज चोरी करके ले गए। सिमरत कौर ने चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। भिवाड़ी पुलिस जिला स्पेशल टीम ने फरार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1000 रुपए के इनामी बदमाश रामचंद्र उर्फ टिमाणी को दस्तयाब किया है। ये बदमाश UIT फेज 3 थाने में हत्या के मामले में करीब 12 वर्ष से फरार चल रहा था। बदमाश ने चोरी करने के इरादे से कंपनी में घुसने पर गार्ड के विरोध करने पर अवैध हथियार से फायर कर हत्या कर दी थी, जिसे आज बुधवार को दस्तयाब कर UIT फेज 3 थाना पुलिस को सौंप दिया है। रोटरी क्लब भिवाड़ी व इनलवीर क्लब भिवाड़ी के सदस्यों ने आज नेकी की दीवार पर जरूरत के कपड़े रखे गए। क्लब सदस्यों ने मिलकर इस कार्य को किया। इस कार्य को करने में क्लब से गीता चौधरी, प्रियंका शर्मा, सुलेखा सिंह, वीना यादव, डॉक्टर सिमरन, सेक्रेटरी माधुरी गुप्ता व अध्यक्ष निधि गोयल व रोटेरियन सदस्य का विशेष सहयोग रहा। नेकी की दीवार का संचालन क्लब सदस्य व पास्ट प्रेसिडेंट श्वेता जैन इस कार्य को बेहतर तरीके से करवाती हैं व कितने ही जरूरतमंदों की सहायता की जाती है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।